हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं जिस वैकेंसी के बारे में चर्चा करूंगा वो एसएससी स्टेनोग्राफर 10+2 सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। और ये गवर्नमेंट जॉब है आप लोगों के लिए और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। अभी इसका 2021 वाली वैकेंसी आई नहीं है और 2022 के बेस पे हम लोग इस वैकेंसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, शैक्षणिक योग्यता, एज आप लोगों की क्या रहने वाली है और आप लोगों की जो एक तरह से इसमें शॉर्ट हैंड टाइपिंग मांगी जाती है उस टाइपिंग का क्या क्राइटेरिया रहता है, उस सारी चीज़ों पर डिटेल में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। चलिए अब बात करते हैं सर कि अगर आपकी 2021 की अभी वैकेंसी नहीं आने वाली तो 2020 की वैकेंसी अभी तक कहाँ तक पहुँची है। देखिए 2020 की जो वैकेंसी है उसका फॉर्म भरा जा चुका है, ठीक है। 2020 की जो वैकेंसी है उसका फॉर्म भरा जा चुका है। एग्ज़ाम डेट है जो नवंबर में 11 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक इसका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। अब जिन बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि सर 2020 की वैकेंसी का एग्ज़ाम कब होने वाला है, उन लोगों के लिए मैंने बता दिया। ऑफिशियली नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि सर उसका जो पेपर है 11 नवंबर से और 15 नवंबर के बीच में 5 दिन होने वाला है और एक दिन में 2 शिफ्ट होंगी, यानी कि 10 शिफ्टों में इसका पेपर चलेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। जिन लोगों को शॉर्ट में वीडियो देखनी थी उन लोगों के लिए मैंने बता दिया। अब उसके बाद में थोड़ा सा डिटेल में जिन बच्चों को देखना, चर्चा करना है कि जो 10+2 करके आए और उनको लगता है कि हमारे लिए गवर्नमेंट जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी है, तो उन लोगों को थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा चीज़ें और थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा कि आप लोग किस तरह से इसमें थोड़ा सा अपना फ्यूचर बना सकते हैं। चलिए, अब आप जिस तरह से 2021 की वैकेंसी आएगी उसमें आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले इसका जो फॉर्म फीस होता है वो 100 रुपीज़ रहता है, ठीक है। वो आपको सबसे पहले फॉर्म भर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोगों का सबसे पहले होता है टायर फर्स्ट, ठीक है ना। टायर 2 सेकंड भी होता है इसमें, लेकिन पहले सबसे पहले मैं टायर फर्स्ट को समझाना चाहूँगा। टायर फर्स्ट होता है, उसका सिलेबस क्या होता है। टायर फर्स्ट का आप लोगों के लिए सिलेबस, एज उससे पहले मैं बता देता हूँ। जो स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट होती है, जो 2 पोस्ट के लिए होता है, ग्रुप सी और ग्रुप डी, ठीक है ना। दोनों ग्रुप में होती है। ग्रुप सी की जो एज होती है जो 18 से 30 के बीच में, जिन लोगों की 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में एज है वो ग्रुप सी में अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रुप डी की जो एज है वो 18 से 27 के बीच में उन लोगों की एज है। जो 18 से 27 एज के बीच में जो बच्चे आते हैं वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस में एज रिलैक्सेशन, और आप लोगों का SC ST OBC का रिकॉर्डिंग 5 साल 3 साल, और उस हिसाब से रिलैक्सेशन आप अपना नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, छूट मिलता है आप लोगों को। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग इसके CBT फर्स्ट के बारे में। सर इसका CBT जो टायर फर्स्ट होता है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, देखिएगा। इसका जो CBT फर्स्ट होगा, इसका टायर जो फर्स्ट होगा, इसमें सबसे पहले आप लोगों से रीजनिंग पूछी जाएगी, ठीक है। क्या हुआ भाई? अच्छा, ये 1 मिनट, ठीक है जी। सबसे पहले इसमें आप लोगों से रीजनिंग पूछी जाएगी, ठीक है ना। अब रीजनिंग आप लोगों को पता है, आप लोग +2 पास करके आए हों या हाई स्कूल पास करके आए हों, तो सारी चीज़ आप लोगों को पता है कि आप लोग +2 पास करके आए, तो रीजनिंग सब्जेक्ट होता है एक। रीजनिंग सब्जेक्ट में आप लोगों से प्रश्न कितने पूछे जाएंगे? 50, ठीक है। मार्क्स कितने के होंगे? 50, यानी कि 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के होंगे, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग बात करते हैं सर जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस में आता क्या है? जनरल अवेयरनेस में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो आपके सिलेबस से रिलेटिव नहीं आती हो। जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले आपका एक पहला पॉइंट होता है करंट अफेयर, ठीक है। दूसरा होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी की और करंट इश्यू, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। थोड़ा सा और भी पोर्शन पूछा जाता है, वो आप अपने सिलेबस में जाकर डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में तुम लोग बोलोगे कि सर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो SSC स्टेनोग्राफर में मैथमेटिक्स नहीं पूछा जाता। SSC मैथमेटिक्स ये स्टेनोग्राफर है, उसमें आप लोगों का सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहता है इंग्लिश का रहता है। इंग्लिश में भी इसमें आप लोगों को कंप्रीहेंशन देखने के लिए मिलेंगे और भी ग्रामर का बहुत अच्छा खासा पोर्शन देखने के लिए मिलेगा। जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है या फिर जिन बच्चों को मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, वो लोग SSC स्टेनोग्राफर में अपना फ्यूचर बना सकते हैं अच्छे से। फर्स्ट मैंने इसकी क्वालिटी बताई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। सेकंड मैंने इसकी क्वालिटी बताई है 24 ग्रेड पे की जॉब है, यानी कि आप लोगों को 40,000 से स्टार्टिंग और 65,000 तक इसकी सैलरी जाती है। और प्लस में अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको एक अच्छे खासे सिटी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में अगर आप जॉब चाहते हैं, तो SSC स्टेनोग्राफर में आपका बेहतरीन फ्यूचर बना सकते हैं आप अपना, ठीक है जी। अब सर आपने बता दिया कि मैथमेटिक्स इसमें नहीं आती है, तो सर इसमें और क्या आता है? बेटा 50 नंबर की इसमें रीजनिंग आएगी, 50 नंबर की GS आएगी और इसमें आएगी 100 नंबर की इंग्लिश, 100 मार्क्स की होगी, ठीक है जी। अब उसके बाद में सर आप बताइए इसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा? बेटा इसका 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे और इसमें टाइम ड्यूरेशन होगा 2 आवर का होगा, ठीक है ना। 2 घंटे में आपको ये अटैम्प्ट करने हैं 200 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे।
टायर फर्स्ट मैंने क्लियर किया है। जो बच्चे +2 पास करके आते हैं उन्हें लगता है कि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो +2 के बाद में बहुत अच्छा फ्यूचर बनाने का सिक्योर है। बस थोड़ी सी इसमें टर्म एंड कंडीशन है कि आपको इसमें शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीखनी पड़ेगी। अब सर शॉर्ट हैंड टाइपिंग क्या होती है बेटा, आप लोगों ने देखा होगा कि मीडिया वाले होते हैं ना, जो मीडिया वाले होते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर मूवी में या लाइव में, आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखा होगा, तो कोई भी इंटरव्यूअर इंटरव्यू देता है, सटाक सटा बोलता है कि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार ये है, मैं यहाँ से रहने वाला हूँ, मैंने फलानी मूवी वहाँ की, फलानी मूवी वहाँ की। तो क्या इतनी जल्दी कोई लिख पाता है? जो मीडिया वाले होते हैं, जो अपना पेन चलाते हैं, क्या इतनी जल्दी कोई लिख पाता है? नहीं। तो वो शॉर्ट में लिखते हैं उन चीज़ों को। कैसे, थोड़ा सा देख लीजिए। शॉर्ट में लिखने का मतलब क्या है? अगर मैं कहता हूँ कि मैं यह कहता हूँ, तो हम कैसे लिखेंगे? मैं यह कहता। उनकी लैंग्वेज में जो शॉर्ट हैंड टाइपिंग होती है, उनकी लैंग्वेज में ये हो गया मैं ये कहता हूँ। हालांकि ये सिंबल सही नहीं है, मुझे नहीं आती शॉर्ट हैंड टाइपिंग, लेकिन वो लोग ऐसे ही लिखेंगे। उनके हर चीज़ के कोड होते हैं। जिस तरह से हमारी जो है ना ये रीजनिंग में क्या बोलते हैं, अगर कोई लंबा सा नाम ले दिया रामायण को लिख दिया 79 बस। भगवान श्री कृष्ण को लिख दिया 100। कोड करके कैसे निकालते हैं हम? उनके डिजिट को कोड करके तब निकालते हैं, उसी तरह से उन लोगों के भी कोड होते हैं। ठीक है, अब आप लोग समझ गए शॉर्ट हैंड टाइपिंग क्या होती है। मीडिया वाले जो यूज़ करते हैं वो शॉर्ट हैंड टाइपिंग यूज़ करते हैं। ठीक है जी, वो लिखी भी जाती है और वो वैसे भी की जाती है, यानी कि कंप्यूटर में भी उसका प्रयोग किया जाता है और वैसे भी उसका प्रयोग किया जाता है। वो हिंदी में भी होती है, इंग्लिश में भी होती है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है जी। चलिए, अब उसके बाद में आप लोग बोलोगे सर इसका एग्जाम जब नवंबर में होने वाला है 2020 वाला, तो 21 की वैकेंसी कब आने वाली है? देखिए, एक बार इसका एग्जाम नवंबर में हो जाए, देन आफ्टर दैट इसकी जो वैकेंसियां हैं 2021 की रिलीज कर दी जाएंगी। हालांकि सबको पता है कि पोस्टेज कितनी खाली रहती हैं, कितनी नहीं रहती हैं, लेकिन फिर भी एक रूल्स रहता है कि पिछली वाली वैकेंसी को आप एग्जाम करा दो, देन आफ्टर दैट उसके बाद में आप लोग 2021 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाल दीजिए। हालांकि ऐसा कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि एग्जाम होगा उसके बाद में वैकेंसी नोटिस पाए होंगे या फिर निकलेंगी, पब्लिश होंगी। उससे पहले भी हो सकते हैं, टर्म एंड कंडीशन उसमें अप्लाई होती हैं, जो भी होता है। ठीक है जी। अब उसके बाद में आप लोग बोलोगे सर कि रीजनिंग किस प्रकार की आती है, जनरल अवेयरनेस किस प्रकार की आती है और इंग्लिश किस प्रकार की आती है। अगर आपका 10+2 लेवल का पेपर है, अगर आप लोगों का 10+2 पेपर लेवल का पेपर है, तो 10+2 लेवल की ही पूछी जाएगी। ठीक है ना। हालांकि अब जैसे आपसे हिस्ट्री पूछी जाएगी तो आपसे वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी, वो ग्रेजुएशन लेवल पर आ जाती है। 10+2 पे इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा, बहुत शॉर्ट में पूछा जाएगा। ये हो गई जनरल अवेयरनेस। अब रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में आपको बहुत सिंपल वे में पूछा जाएगा, जो जैसे कि हो गया कि रेलवे के तो खैर नॉर्मल होते हैं, लेकिन बैंकिंग के जो टॉपिक होते हैं जो थोड़ा स्पेसिफाई होते हैं, मतलब थोड़े से टफ होते हैं, तो वो उनसे नहीं पूछा जाएगा। जो इजी टॉपिक उन्हीं से। उनमें भी क्या सर, देखिए आपको 30% है जो नॉन वर्बल से पूछा जाएगा। नॉन वर्बल क्या होता है? जो आप आकृतियां देखते हैं कि पहली आकृति को डिनोट करके दूसरी आकृति बनाएगी, दूसरी आकृति को डिनोट करके तीसरी आकृति बनाएगी। अब बताइए कि नेक्स्ट आकृति जो आएगी वो कौन सी वाली होगी। ठीक है जी। अब उसके बाद में 70% जो रीजनिंग आएगी वो वर्बल आएगी। वर्बल यानी कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है, आप लोगों का ब्लड रिलेशन हो गया, ये सारी चीज़ों से पूछा जाएगा। अब चलिए चलते हैं टायर सेकेंड की तरफ। टायर सेकंड क्या कहता है? टायर सेकंड में आप लोगों को मैंने बताया शॉर्ट हैंड टाइपिंग होती है। ठीक है, एक कोई भी साउंड आप लोगों के लिए दे दिया जाएगा, कोई एक स्पीच दे दी जाएगी, उसको आपको 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइप करना है। ठीक है, लिखना है। समझ रहे हैं चीज़ों को? अब उसी हिसाब से आप लोगों को अगर हिंदी में तो उसके लिए, अगर इंग्लिश में है तो उसके लिए टाइम दिया जाएगा 50 मिनट, और अगर हिंदी में है तो उसके लिए टाइम दिया जाएगा 65 मिनट। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? अब उसके बाद में अगर ग्रुप सी की वहीं पे तो 40 मिनट, और अगर ये है अगर इंग्लिश हिंदी में पूछ रहा है तो 55 मिनट। यानी कि ग्रुप सी ग्रुप डी से ऊपर आती है। ग्रुप सी का अगर ग्रुप डी का अगर सैलरी पैकेज 40,000 है, तो ग्रुप सी का जो ग्रुप डी का अगर सैलरी पैकेज 40,000 के एवरेज में आएगा, 30,000 के एवरेज में आएगा, तो ग्रुप सी का जो सैलरी पैकेज होगा उससे ऊपर है। यानी कि ग्रुप सी की जो पोस्ट होती है ग्रुप डी के कंपेयर में हाई पोस्ट होती है। ठीक है ना। इसमें आप लोगों का फ्यूचर बहुत अच्छा है, इसमें फ्यूचर आपका प्रमोशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद में मैंने टायर सेकंड बता दिया। अब उसके बाद में सर होता है इसका स्किल टेस्ट, यानी कि टायर 3 के रूप में एक स्किल टेस्ट होता है, वो पासिंग मार्क्स का होता है, यानी क्वालिफाई करना कंपलसरी है लेकिन उसका मार्क्स नहीं होता। ठीक है जी। अब उसके बाद में सर अब इसकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि सर 200 नंबर का पेपर आपने बताया, 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का पेपर आता है, 2 घंटे एग्जाम लगता है, तो सर एक एवरेज बता दीजिए कि प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितनी जाती है, ताकि हम उस बिहाफ पे अपनी तैयारी को एक तरह से रिटर्न दे पाएँ, यानी कि एक डायरेक्शन दे पाएँ। तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों की जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ गई थी, जो 138.5 गई थी, 138.5,
तो इस बिहाफ पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम अप्लाई करते हैं, क्योंकि शॉर्ट हैंड टाइपिंग हर किसी का बस का नहीं है सीखना। उसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लगता है, प्लस में मेहनत और कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं वही चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ जो रियलिटी से बेस पे है, ना कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने क्या बताया आप लोगों को, 2021 की अभी वैकेंसी आई नहीं है, 2020 की भर्ती अभी कंप्लीट हुई नहीं है। तो 2020 के बिहाफ पे मैं चीज़ों को बता रहा हूँ कि 2021 में कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे 2021 में अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीख लो, अगर आपको स्टेनो में अपना फ्यूचर बनाना है तो। हिंदी में भी इंग्लिश में भी, क्योंकि आपका जो वर्क होगा वो डिपेंड नहीं करता हिंदी में टाइपिंग करा रहे हैं वो इंग्लिश में करा रहे हैं। हालांकि जो पेपर होगा उसमें इंग्लिश में आप लोगों का चल जाएगा, एक लैंग्वेज में हिंदी में आप लोगों का चल जाएगा। क्योंकि अगर आप हिंदी में करना चाहें हिंदी में कर लो, इंग्लिश में करना चाहें इंग्लिश में कर लो, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब ये 2020 वाला मैंने नोटिफिकेशन ले लिया था आप लोगों के लिए, थोड़ा प्रूफ के लिए सारी चीज़ें नोटिफाई कि आपका जो इसका जो नोटिफिकेशन आया था 10/10/2020 को आया था, 10 अक्टूबर 2020 को, ठीक है जी। इसका जो पेपर डेट थी वो 29 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में थी, लेकिन तुम्हें पता है मार्च में तो कोविड था, तो कोविड की वजह से कोई भी पेपर हुआ नहीं था, और खिंचता 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 नवंबर 2021 पहुंच गया, ठीक है जी। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्या, इसका शॉर्ट हैंड टाइपिंग हो गया, सैलरी पैकेज होगा 40,000 से 65,000 तक। अब मैंने बता दिया आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। अब उसके बाद में अगर आपको अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन पूछना हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। चाहे आप कमेंट में बता दीजिएगा, चाहे जैसे आप लोगों को सूटेबल लगे उस हिसाब से बता दीजिएगा। लेकिन 10+2 के लिए अगर सरकारी नौकरी चाहते हैं तो इससे बेहतरीन जगह कोई नहीं है, कोई जॉब नहीं है। और हालांकि ये गर्ल्स के लिए बहुत सेफ एंड सिक्योर जॉब है, ठीक है ना। बोथ गर्ल्स एंड बॉयज बोथ आर अप्लाई, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए बहुत सेफ है क्योंकि ये ऑफिस की जॉब है, फील्ड की जॉब नहीं है, ठीक है ना। फील्ड की जॉब में क्या होता है, गर्ल्स की आज पोस्टिंग दिल्ली में है, 10 दिन बाद मुंबई में, फिर उसके बाद पुणे में, वाराणसी में, इस तरह से। लेकिन जो ऑफिस की वर्क होती है उसमें हमेशा लाइफ टाइम के लिए एक ऑफिस मिल जाता है आपको, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस हो, स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस हो। और ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो फिर मोस्टली आप लोगों को हो सकता है कि दिल्ली के आसपास ही जॉब मिले, ठीक है। आज की इन्फॉर्मेशन में इतना ही था, बाकी अगर आप लोगों को और कुछ पूछना है तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर आप लोगों के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। मैं तो बस यही कहूँगा, अगर आप लोगों ने अभी +2 किया है तो एसएससी स्टेनोग्राफर 2021 में आप अप्लाई कीजिए, और प्लस में जिन लोगों ने 2020 में अप्लाई किया है वो अपनी तैयारी बड़े दम और जोरों पे लेके जाइए, क्योंकि आप लोग रीजनिंग बहुत इजी आता है, इसमें बहुत ज़्यादा इजी आता है, इसमें जनरल बेस भी इजी आता है, प्लस में इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा रहता है, लैंग्वेज ईजी रहती है, ठीक है ना। वही चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें आप बहुत आसानी से 150+ कर सकते हैं। इसकी 38 मैसेज आती है, जर्नल की है, यूआर की, ठीक है ना। ये जर्नल की है जो कट ऑफ मैंने बताई आप लोगों के लिए, 150+ कर सकते हैं आप, हाईएस्ट मार्क्स कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग 2020 वाली वैकेंसी में सेलेक्टेड हों, अपने घर पर जाएं तो एक गवर्नमेंट जॉब लेके जाएं। जो बच्चे बाहर से तैयारी कर रहे हैं, जो घर से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आई होप यू आर सेलेक्टेड इन 2021 एज अ गवर्नमेंट एस्पिरेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।